हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8 गणित प्रकाश, दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कुछ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपको ये जो फिगर इट आउट है ये बहुत इजीली समझ में आएगा और चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो आपको समझना चाहिए ताकि आगे आप इजीली चैप्टर को कंटिन्यू समझ सके अच्छे से, है ना। और आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 8 के साइंस की और इंग्लिश की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देखिए। आई एम श्योर आपको वो हेल्पफुल ही होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम फिगर इट आउट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, suppose you are using the number system that uses sticks to represent numbers as in method 1। जैसे कि हमने ऊपर method 1 में यूज़ किया था काउंटिंग करने के लिए स्टिक्स को, जो आपको याद होगा एक काऊ के लिए एक स्टिक का यूज़ किया था, है ना। हर काऊ के लिए एक एक स्टिक का यूज़ किया था, तो इस तरह से हमने काउंटिंग की थी, ठीक है, जिसमें हमने कोई भी नंबर नेम्स यूज़ नहीं किया था और ना ही हिंदू नंबर सिस्टम के कोई भी न्यूमरल्स यूज़ किए थे, ठीक है। गिव अ मेथड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। तो आपको एक ऐसा मेथड बताना है मेथड बताना है एडिंग के लिए, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के लिए, ठीक है, टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स की। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर स्टिक्स के साथ हमें प्लस करना है, स्टिक्स का यूज़ करके, नंबर्स का यूज़ नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? पुट टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स टुगेदर, दो ग्रुप ऑफ स्टिक्स को एक साथ रख देंगे, है ना। जैसे कि जैसे 3 का एक स्टिक है, 3 ग्रुप का, देन 2 ग्रुप का एक स्टिक है, फिर दोनों को आप एक हाथ में इकट्ठे पकड़ लो, है ना। तो टोटल फिर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, जैसे कि हम नंबर्स में करते हैं 3 + 2 5। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो क्या करेंगे? ये भी सिंपल है, रिमूव स्टिक्स फ्रॉम अ ग्रुप। एक ग्रुप है स्टिक्स का, आपके पास एक बंडल है, ठीक है, मान लो 5 का बंडल है, ठीक है। उसमें से अगर 5 के बंडल में से 2 स्टिक आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 3। तो इस तरह से माइनस भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखो, पहले इक्वल ग्रुप्स के स्टिक्स बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि दो ग्रुप के दो स्टिक के ग्रुप बना लिए, ठीक है। उनको फिर हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 स्टिक्स हो जाएंगी। जैसे कि हम देखो 3 × 2 मीन्स क्या होता है? 3 ग्रुप्स ऑफ 2, है ना। 2 के ग्रुप्स यानी 3 है हमारे पास, 3 को जब हम इकट्ठे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया, 6 ग्रुप हो जाएंगे, मतलब 6 स्टिक्स हो जाएंगी। ओके, अब डिवीज़न देखो, डिवीज़न भी इजी है। डिवीज़न में क्या होता है कि जैसे जो स्टिक्स है उनको इक्वली ग्रुप कर देना। ओके, मान लो आपके पास एक बंडल ऑफ स्टिक्स है, 6 स्टिक्स का बंडल है, ठीक है। अब उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। शेयर 6 स्टिक्स इक्वली इन 2 ग्रुप्स, सो ईच ग्रुप हैज़ 3 स्टिक्स, है ना। अब ये 6 स्टिक्स है, देखो मैं नंबरिंग ऐसे स्टिक्स के थ्रू करती हूँ। ये 3 4 5 6 है ना। ये एक आपके पास बंडल है 6 स्टिक्स का। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो क्या करोगे? 3 स्टिक्स तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ना डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन 1 लेटर, जिसमें हमने एक लेटर से ज़्यादा का यूज़ किया था मेथड 2 में। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज़ ए फॉर 27। जैसे 27 के लिए हम 2 लेटर यूज़ कर रहे हैं, ए मतलब 27, ठीक है। सो इसी तरह हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। तो हम जो सभी नंबर्स हैं उनको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर एक्सटेंड करना हो तो, ठीक है। सो देयर आर मैनी वेज टू डूइंग इट। अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे देखो, आफ्टर सिंगल लेटर्स A B C से Z तक हम सिंगल लेटर्स का यूज़ करेंगे एंड देन स्टार्ट डबल लेटर्स, है ना। जैसे देखो ए के लिए हमने क्या नंबर यूज़ किया था? 27, है ना। सो 28 मतलब AB, 29 मतलब AC। इसी तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। या तो हम एक एक लेटर्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं। अगर फिर
जब ये एक लेटर वाले जब नंबर ये लेटर्स ख़त्म हो जाए तो और नंबर्स है आगे के लिए, तो उनके लिए हम 2-2 लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब ये 2-2 लेटर यानी A-Z तक पहुंच जाएगा, हम A B A C A D A E इस तरह से यूज़ करते जाएंगे तो A-Z तक पहुंच जाएंगे। तो आगे के नंबर्स को हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, फिर हम ट्रिपल लेटर्स का यूज़ कर लेंगे, जैसे A ट्रिपल A B A C A D इस तरह से, ठीक है। दिस वे नंबर्स कैन कीप इंक्रीजिंग विदाउट लिमिट, ओके। नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे विदाउट लिमिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आपको अपना एक नंबर सिस्टम बनाना है जिसमें आप कोई नंबर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, सिंबल्स और स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड, जैसे मान लो हमने स्टिक्स का यूज़ किया और यू कैन सी टैली मार्क्स, है ना, 1 के लिए ये, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ये, ठीक है। इसी तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। और सेकंड मेथड है, मान लो डॉट सिस्टम, अगर हम डॉट के थ्रू अपना नंबर सिस्टम बनाते हैं तो 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट, है ना। और अगर और देखते हैं, हम शेप सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 के लिए मान लो ट्राइंगल का शेप यूज़ किया, 2 के लिए हमने स्क्वायर का शेप यूज़ किया, है ना, 3 के लिए स्टार का, 4 के लिए सर्कल का, 5 के लिए पेंटागन का, ठीक है। सो इस तरह से हम शेप सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ईच नंबर इज़ गिवन अ यूनिक शेप, हर नंबर को एक अलग शेप देना है, ओके। नेक्स्ट है कलर सिस्टम। कलर सिस्टम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 के लिए रेड, 2 के लिए येलो, 3 के लिए ब्लू, 4 के लिए हम ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, 5 के लिए पर्पल, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो इस तरह से हम अपना नंबर सिस्टम बना सकते हैं अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम अर्ली नंबर सिस्टम्स, यानी पहले के जो नंबर सिस्टम्स थे उसके बारे में कुछ है। जैसे फर्स्ट है यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। मैनी ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज देयर हैंड्स बॉडी पार्ट्स फॉर काउंटिंग। हम भी अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं ना काउंटिंग के लिए, जो फिंगर्स होती है हमारे, एक हाथ में 5 फिंगर्स, दूसरे हाथ में 5 फिंगर्स, है ना, तो हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। हेयर इज़ हाउ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन पापुआ न्यू गिनिया यूज्ड एंड स्टिल यूज देयर बॉडी पार्ट्स एज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम। और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अभी भी क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम के रूप में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे ये काउंट कर रहे हैं, 1 2 फिंगर्स काउंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिंगर्स काउंट करते हैं, ठीक है। हम अभी भी फिंगर्स काउंट करते हैं, बट ये लोग देखो, ये बॉडी के हर पार्ट को इस तरह से, ये जो एल्बो आ गया, फिर ये शोल्डर, फिर इस तरह से ये सारे पार्ट को काउंट करते हैं, ठीक है। टेलीमार्क ऑन बोन्स एंड अदर सरफेस, ये देखो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन इज मेकिंग नोचेस। चिन्हों का यूज़ करके, है ना, इनका यूज़ करके भी हम नंबर को, जो ओल्डेस्ट मेथड है, नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। मार्क्स कट ऑन अ सरफेस सच एज अ बोन और वॉल ऑफ अ केव, यानी किसी सरफेस पे, किसी वॉल पे, है ना, जो केव की वॉल होती है उस पे, बोन्स पे अलग अलग चिन्ह बनाते थे, ठीक है। दिस मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड टैली मार्क्स, और इन मार्क्स को क्या बोलते थे, टैली मार्क्स भी बोलते थे, ठीक है। In this method, a mark is made for each object that is being counted, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए एक मार्क बनाया जाता था, एक चिन्ह बनाया जाता था और उसको काउंट किया जाता था। सो द फाइनल कलेक्शन ऑफ मार्क्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने आपके पास मार्क्स हो गए, जितने भी कलेक्शन ऑफ मार्क्स है, इट मीन्स वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस मैथड इज़ वेरी सिंपलर। ये मेथड जो है बहुत सिंपल है टू द मेथड ऑफ यूजिंग स्टिक्स टू काउंट, यानी जो हम स्टिक्स के थ्रू काउंट कर रहे थे मेथड 1 में, उससे ये सिंपल है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अ मार्क इज़ मेड इंस्टीड ऑफ एडिंग अ स्टिक। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टिक को ऐड करने की जगह एक नया मार्क बना रहे हैं, एक नया चिन्ह बना रहे हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड बोन्स डेटिंग बैक मोर देन 20,000 ईयर्स, यानी 20 साल पहले का एक बोन मिला है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट सीम हैव टेलीमार्क्स, जिस पे टेलीमार्क्स देखे गए। द ओल्डेस्ट नोन सच बोन विद मार्किंग दैट आर थॉट टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर द इशांगो बोन एंड द लेबैम्बो बोन, यानी जो ओल्डेस्ट बोन है जिस पे ये नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं, चिन्ह, और यू कैन से टेलीमार्क्स, वो कौन सा है, इशांगो बोन है और लेबैम्बो बोन है, ठीक है। अब आगे है
कि इस बोन में कितने क्या है। देखो इशांगो बोन डेटिंग बैक 20,000 to 35,000 ईयर्स, यानी इशांगो जो बोन है, इशांगो बोन वो कितना पुराना है, 20,000 से लेके 35,000 ईयर्स, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये कहाँ डिस्कवर किया गया, कॉन्गो, ओके। इट फीचर्स नॉचेस अरेंज्ड इन कॉलम्स, इसमें क्या है, जो नॉचेस यानी जो चिन्ह है वो कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं, पॉसिबली इंडिकेटिंग कैलेंड्रिकल सिस्टम, जो कैलेंड्रिकल सिस्टम होता है मे बी वैसा, ठीक है, इंडिकेट कर रहा हो उसको। और फिर नेक्स्ट है लोबैम्बो बोन, जो लोबैम्बो बोन है, ये देखो ये लोबैम्बो बोन है और ये इशांगो बोन है, ठीक है, इमेज भी दी हुई है। ये कहाँ डिस्कवर किया गया है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कौन सा, ये वाला। इज़ एन इवन ओल्डर टेलीस्टिक विद 29 नोचेस, जिसमें 29 चिन्ह है, ठीक है, जो ओल्डर है। एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 44,000 ईयर्स ओल्ड, यानी ये कितने साल पुराने हैं, इससे भी ज़्यादा पुराने हैं, 44,000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल artifacts and may have served as a tally sticks और लूनर कैलेंडर, यानी ये बहुत ही, अब देखो ये 44,000 साल पुराने हैं, तो ओल्डेस्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज, यानी टू के ग्रुप में कैसे काउंट करते थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द गुमुलगल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है ऑस्ट्रेलिया में जिसको क्या बोलते हैं, गुमुलगल, ओके। हैड द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर देयर नंबर्स, अब वो नंबर्स के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते थे, और वो कैसे काउंट करते थे, टूज के ग्रुप में। देखो यहाँ पे लिखा है ना, काउंटिंग इन टूज। सो फर्स्ट के लिए वो क्या वर्ड यूज़ करते थे, उरापन, सेकंड के लिए उकासर, और थर्ड के लिए देखो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उकासर और उरापन, है ना। यानी टू, उकासर किसके लिए है, ये देखो उकासर का मतलब क्या हुआ 2 और उरापन का मतलब क्या हुआ 1, तो ये इस तरह से यूज़ करते थे 3 के लिए। देन फिर देखो 4, उकासर, यानी उकासर ये 2 को बोल रहे हैं, तो 2 + 2 इट मीन्स 4, ओके। देन फिफ्थ के लिए देखो उकासर एंड उरापन, यानी 2 + 2 + 1, ठीक है। इस तरह से ये नंबर्स यूज़ करते थे, और इनके पास ये नंबर्स कितने हैं, 6 तक ही है, ठीक है। कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म, आपने देखा इनके नंबर नेम्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। द नंबर नेम्स ऑफ 4 3 इज़ कम्पोज ऑफ नंबर नेम्स ऑफ 2 और 1, हमने अभी देखा है ना कि 3 के लिए ये 2 और 1 का यूज़ कर रहे हैं, एंड द नंबर नेम फॉर 4 यानी 4 के लिए ये क्या कर रहे हैं, 2 अकेरेंस ऑफ नंबर नेम ऑफ 2, है ना। 4 के लिए ये क्या कर रहे हैं, 2 बार ये लिख रहे हैं ना, ये क्या लिखा है, उकासर और नहीं उकासर, यानी उकासर का मतलब 2, तो 2 + 2, ठीक है, इस तरह से ये कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ अदर नंबर्स आर फॉर्म, अब आप देख सकती है कि किस तरह से ये दूसरे नंबर्स भी बना रहे हैं, है ना। हमने जैसे कि टेबल में देखा ऑलरेडी कि 3 के लिए 2 + 1 कर रहे हैं, 4 के लिए 2 + 2 कर रहे हैं, है ना, 6 के लिए 2 + 2 + 2, यानी 2 उसके ग्रुप में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो गुमुलगल कॉल्ड एनी नंबर ग्रेटर दैन 6 आर रास। There is a very interesting and puzzling historical phenomena associated with this number system, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा पजलिंग भी है ना, जो ये नंबर सिस्टम है इससे जुड़ा। लुक एट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन साउथ अमेरिका एंड द बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका के जो लोग हैं और साउथ अफ्रीका के लोग बुशमैन, उनके भी नंबर सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो हमने देख लिया गुमुलगल का जो नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये है बुशमैन का नंबर सिस्टम, 1 के लिए XA, 2 के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, 3 के लिए ये वर्ड यूज़ किया है ना, 4 के लिए ये वर्ड यूज़ किया। 4 के लिए आप देखो यहाँ पे OA यानी ये, और T यानी जो 2 के लिए वर्ड यूज़ था, 2 के लिए ये वाला वर्ड यूज़ था, तो 4 के लिए इसको 2 बार करके इन्होंने 4 बना दिया, ठीक है। और फिर 5 के लिए भी ये वाला वर्ड यूज़ किया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये भखायरी जो भी है ये ग्रुप ऑफ पीपल, इनका नंबर सिस्टम क्या है। 1 के लिए टोकाला, 2 के लिए अहागे, इस तरह वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। अब 3 के लिए देखो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड वर्ड, है ना, ये देखो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ,
फर्स्ट के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, अब थर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, है ना। और 4 के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो गुल मुलगल वालों ने यूज़ किया था ना, ये वैसा ही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सेम है ना इनका पैटर्न, देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा सेम है। डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट जियोग्राफिकली, अब ये जियोग्राफिकली तो बहुत दूर दूर है, एक साथ ये लोग नहीं रहते हैं ना। एक तो कहाँ रहते हैं, ये साउथ अमेरिका, और एक कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया का नंबर सिस्टम है, तो ये जियोग्राफिकली तो अलग अलग रहते हैं, है ना। विथ नो ट्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, और इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। दीज 3 ग्रुप्स हैव डेवलप्ड इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम, फिर भी ये जो ग्रुप्स हैं ये नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट है, सेम है ना। हिस्टोरिकल हैव वंडर, जो हिस्टोरियंस हैं यानी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो हैरान है कि ये कैसे हुआ, ये दूर दूर रहते हैं, इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी इनके नंबर सिस्टम सेम कैसे हैं। वन थ्योरी, अब एक थ्योरी ये देते हैं कि दैट दीज 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल मे हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स, कि हो सकता है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं 3, इनके जो एंसेस्टर्स है यानी जो पूर्वज हैं वो कॉमन रहे हों, यानी साथ में रहे हों या फ्रेंड्स रहे हों, है ना। हु यूज्ड दिस नंबर सिस्टम, जो ये नंबर सिस्टम यूज़ करते हो, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम, फिर टाइम के साथ साथ देयर डिस्केंडेंट्स, यानी जो इनके आगे के जो बच्चे हैं वो बड़े हुए, फिर इस तरह से जो आगे की जनरेशन है वो माइग्रेट हो गए, दूसरे जगहों पे चले गए, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने नंबर सिस्टम्स जो है वो कंटिन्यू रखे, तो हो सकता है इसलिए वो सेम है, ओके। इवन दो द नंबर सिस्टम ऑफ गुमुलगुल हैड नंबर नेम्स फॉर नंबर्स ओनली टिल 6, अब इनके पास 6 तक ही नंबर थे, हमने देखा। वी कैन सी द इमर्जेंस ऑफ एन आइडिया हेयर, अब यहाँ पे देखो एक नए आइडिया का हमने देखा इमर्जेंस हो रहा है। काउंटिंग इन टूज इज़ मोर एफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स दैन फॉर एग्जाम्पल अ टैली सिस्टम, यानी जो 2-2 के ग्रुप में काउंट कर रहे हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि एक एक स्टिक्स का यूज़ करने की बजाय ये 2-2 के ग्रुप में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अ जनरल फॉर्म विच दिस आइडिया हैज़ टेकन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज़ एज फॉलोज, एक ये डिफरेंट नंबर सिस्टम का आइडिया है ये, है ना। काउंटिंग इन ग्रुप्स ऑफ सर्टेन नंबर्स, जिसको सर्टेन नंबर्स को हम ग्रुप में काउंट करें, लाइक 2 इन केस ऑफ गुलमुलगल सिस्टम, जैसा कि हमने देखा गुलमुलगल सिस्टम में 2s के ग्रुप में काउंट कर रहे हैं, है ना। यूज़ द वर्ड ऑफ सिंबल एसोसिएट विद दिस ग्रुप साइज टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स, यानी बड़े बड़े नंबर्स को भी हम ग्रुप में काउंट करें तो वो ईजी हो जाता है ना। सम ऑफ कॉमनली यूज ग्रुप साइज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम हैव बीन 2, 5, 10 और 20। यू कैन फाइंड द आइडिया ऑफ काउंटिंग 5s इन द रोमन सिस्टम। अब देखो ये ग्रुप में काउंट कर रहे हैं तो कैसे ईजी होता है, मान लो आपके पास 100 स्टिक्स हैं, ठीक है। अब 100 स्टिक्स हैं, अब इसको आप एक एक काउंट करोगे तो कितना टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर आप इसको 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, है ना, तो 10-10 के आपको कितने ग्रुप काउंट करने पड़ेंगे, सिर्फ 10, इट मीन्स 100 हो गया, है ना। मान लो एक बार आपने 100 ग्रुप्स का ये बंडल बना के रख दिया, फिर आपको दोबारा से काउंट करना पड़े, मान लो कुछ ज़रूरत पड़े, तो आपको इसको काउंट करने में टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर आप 10-10 के ग्रुप में काउंट करो तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, ओके। जैसे कि रोमन सिस्टम है, रोमन नंबर जो सिस्टम है, रोमन सिस्टम, उसमें 5s का जो ग्रुप होता है 1, फिर 2, 3 और 4 और 5 के लिए एक नया नंबर है ना। और फिर इसी तरह 10 के लिए एक नया नंबर है, तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है 5-5 के ग्रुप में, ओके। अब देखो आगे हम इसको और पढ़ेंगे। This idea of counting in a certain group size using it to represent numbers is an important idea in the history of the evolution of number system, यानी नंबर सिस्टम की एवोल्यूशन में ये जो ग्रुपिंग मतलब ग्रुप के रूप में हम काउंट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आइडिया था, ठीक है। वन ऑफ द फेनोमिना दैट कुड हैव लेड पीपल टू दिस आइडिया माइट बी ह्यूमन लिमिट फॉर इमीडिएटली नोइंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन एट अ ग्लांस, यानी एक ही नज़र में आप एक ग्रुप को कैसे काउंट कर सकते हो। तो मतलब यही जो आइडिया है ना कि इसी से इनकरेज हुए होंगे कि एक नज़र में हम एक ग्रुप को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 के ग्रुप को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ये क्या है, ह्यूमन लिमिटेशन है कि एक नज़र में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। सो अब देखो जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है, आपको भी समझ में आएगा। ये देखो अब ये देखो यहाँ पे ये 2 का है तो इसको हमने एक नज़र में पता कर लिया, ये 5 है ना, ये 1 है,
ये 4 है, ये 3 है, बट अगर इसको आपको काउंट करना हो, इसको आपको काउंट करना हो, इसको काउंट करना हो, तो आप एक नज़र में काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। सो इसलिए शायद उन्होंने ये ग्रुपिंग का आइडिया यूज़ किया होगा कि ग्रुप में काउंट करने से फिर वो क्या हो जाती है, चीज़ें ईजी हो जाती है ना। अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग, है ना। कितने नंबर तक हम देख सकते हैं, 2, 4, 5, है ना। Most human find it difficult to count numbers having 5 or more objects in a single glance. एक नज़र में हम 5 तक तो देख ही सकते हैं ना, 5 से ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो एक नज़र में 5 से ज़्यादा का जो ग्रुप हो उसको काउंट करने में, है ना। दिस लिमिट ऑफ परसेप्शन कुड हैव प्रॉम्प्ट पीपल यूजिंग टैली मार्क्स। और ये जो लिमिट है ना, लिमिट ऑफ परसेप्शन, इसी के लिए, इसी की वजह से लोगों को प्रॉम्प्ट हुए होंगे, मतलब यूज़ करना शुरू किया होगा, रिप्लेस एवरी ग्रुप ऑफ से 5 मार्क्स विद अ न्यू सिंबल। यानी कि 5 मार्क्स का जो 5 मार्क्स हो जाते हैं तो उसको एक न्यू सिंबल से कन्वर्ट कर दिया, है ना। जैसे कि हमने टेबल 1 में देखा, टेबल 1 में क्या था, वो नंबर रोमन सिस्टम था, है ना, जिसमें हमने देखा था 1 2 3 4 और 5। अब ये देखो 4 के बाद 5 एक नया नंबर हो गया, है ना। सो एक नए सिंबल्स इसको दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह 10 आ जाएगा, फिर इसको एक नया सिंबल दे दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, काउंट करना ईजी हो जाएगा। ओके, what could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of a single particular size? यानी एक पर्टिकुलर साइज के ग्रुप में काउंट करना, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट नंबर, लाइक जैसे ये बड़े नंबर आ जाएंगे तो आप इस सिस्टम से 5 के जो ग्रुप है इसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट करोगे। 5 से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, या स्टिक्स का ही मेथड ले लो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, इवन दो काउंटिंग इन ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर साइज, लेकिन जो हम ये पर्टिकुलर ग्रुप साइज में काउंट कर रहे हैं ना, यूजिंग इट फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन इज़ मोर एफिशिएंट। ये किससे ज़्यादा एफिशिएंट है, टैली सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट है। दिस मेथड कैन स्टिल बिकम कम्बरसम फॉर लार्जर नंबर। लेकिन ये जो मेथड है ना 5 का ग्रुप, ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए खैर प्रॉब्लम तो है ही, है ना, इसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा नंबर है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिस्टम शोज अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया। तो जो नेक्स्ट सिस्टम है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोमन न्यूमरल्स, ये जो नेक्स्ट सिस्टम है ये इसी का एक रिफाइनमेंट है, मतलब एक आपको बेटर वे में नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है द रोमन न्यूमरल्स, ये एक बड़ा टॉपिक है और इसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो इट्स ओके, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का एक रीज़न और है, आपको इसी चैनल पे क्लास 8 की साइंस की और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।